सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड इन हेवन। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्क्रीन पे आप हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का यूजर नेम देख सकते हैं, ट्रेड इन हेवन ऑफिशियल। उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर एवरी मार्केट अपडेट्स एंड परफेक्ट नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ, हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है तो ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको ऑप्शन चेन में ले चलते हैं पहले। तो ये हम आगे एनएससी के साइड में ऑप्शन चेन खोल लेते हैं एक बार। और इससे हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि मतलब आपका होता क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. I am opening the whiteboard. Okay, you say no problem. ओके ओके। अदरवाइज अगर तुम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा कि अगर आपको लगता है एज ए ऑप्शन बायर कि मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 40,464 के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये जो ब्लू लाइन है 40,500 वाला, अगर आपको लगता है कि मतलब मार्केट इसके ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 40,500 वाला कॉल बाय करेंगे, सीई बाय करेंगे। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मार्केट 40,400 के नीचे जाएगा, क्या, हाँ ये लगता है आपको, तो आप क्या करेंगे, 40,400 वाला पुट को बाय करेंगे। ये होगा बाइंग वाला, मतलब ऊपर जाए तब भी आप बाय करेंगे, नीचे जाए तब भी आप बाय करेंगे। इसके लिए क्या होता है, मतलब हमको एक छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है, जो बहुत ही छोटा है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, मतलब ये जो प्रोसेस है पूरा उल्टा हो जाता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या करता है सेलर, कि सेलर को लगता है कि मार्केट जाएगा 40,500 के ऊपर। मार्केट जाएगा क्या, 40,500 के ऊपर। अभी क्या, अभी कहाँ पर है, 40,442 के आसपास है। तो ये क्या करेगा, 40,500 वाला जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन को ये क्या करेगा, बेच देगा, सेल कर देगा। तो ये मैं एक बार मेरा जीरोधा का अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि हम लोग कॉल बाय कब करते हैं, जब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कॉल बाय करता है। पर एज ए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर कॉल को सेल कब करेगा, जब उसको लगता है कि नहीं, मार्केट इसके नीचे जाएगा। ठीक है। तो पूरा जो प्रोसेस है उल्टा हो जाता है। पुट की तरफ भी सेम है। हम लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हम लोग पुट बाय करते हैं। तो वो लोग तब क्या करते हैं, कॉल को सेल कर देते हैं। मार्केट अगर लगता है उन लोगों को कि नीचे जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉल को सेल कर देते हैं।
ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे आइए। तो ये है हमारा जीरोधा का डैशबोर्ड डेमो अकाउंट का। हाँ, तो ये है हमारा जीरोधा का डेमो अकाउंट का डैशबोर्ड। तो हमने क्या बोला कि जब एज ए ऑप्शन बायर हम कॉल कब बाय करते हैं, जब आपको हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। मतलब यहाँ से हम कॉल कब बाय करेंगे, जब हमको लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये एरो है। तो अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलेगा, ये हमको लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे कॉल ऑप्शन। और ये सेम सेम चीज हम पुट कब बाय करेंगे, जब हमको लगेगा कि नहीं भाई मार्केट तो नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे हमारा पुट ऑप्शन। तो ये हो गया एज ए ऑप्शन बायर। और ऑप्शन सेलर का क्या होता है, ऑप्शन सेलर का ठीक उल्टा होता है। ऑप्शन सेलर क्या करेगा, ऑप्शन सेलर को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो ये क्या करेगा, कॉल ऑप्शन को बेच देगा। कॉल ऑप्शन को ये क्या करेगा, बेच देगा। और अगर इसको लगता है कि मार्केट नीचे ऊपर ही जाएगा, मतलब मार्केट को ऊपर जाना है यहाँ से, तो ये क्या करेगा, पुट को बेच देगा। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग में मतलब मार्जिन का क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जीरोधा का डैशबोर्ड में आ गए हम लोग। तो मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है 40,500 पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4500 मैंने लिखा बैंक निफ्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अक्टूबर यहाँ पर दिखा रहा है 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर सीईपी। यहाँ पर देखिए नवंबर, नवंबर मतलब कि इसके इस मंथ का एक्सपायरी। उसके बाद आप नीचे नीचे देखते जाइए, 3 नवंबर सीईपी। ठीक है, 10 नवंबर सीईपी। मतलब एक स्ट्राइक प्राइस का आप देखिए कितना सारा है। तो हम लोग जो कम करते हैं वो क्या करते हैं, मतलब रिसेंट जो एक्सपायरी है, मतलब 20 अक्टूबर का, 20 अक्टूबर का जो एक्सपायरी है उसमें हम लोग कम करते हैं। और इसके बाद आता है नवंबर वाला मंथली एक्सपायरी, मतलब जो मंथ एंड होता है उसके बाद ये आप देखते, सॉरी, अक्टूबर वाला एक्सपायरी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो कॉल ऑप्शन, मैं समझ लेता हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 500 के ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। तो यहाँ पर 40,500 वाला जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन को मैं यहाँ पर देखिए बाय वाला, बाय बटन पे क्लिक करके बाय करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए 25, सॉरी क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक है मार्केट प्राइस, एक है लिमिट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस इसका कितना चल रहा है अभी, 179 180 के आसपास। ठीक है, ये देखिए चेंज होता जाता है, ठीक है, एवरी टाइम। तो यहाँ पर आप नीचे देखते हो एक लॉट के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए, यहाँ पर देखिए 400 फोर सॉरी 4500 के आसपास अप्रोक्स अप्रोक्स आपको एक लॉट के लिए मार्जिन चाहिए बाय करने के लिए। वन लॉट, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है ये, 40,500 सी वाला, जिसका एक्सपायरी है 20 अक्टूबर को, मतलब ये रिसेंट एक्सपायरी का, मतलब कल का, ये समझ लीजिए कल का जो एक्सपायरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है इंट्राडे, एक है ओवरनाइट। दो तरह के पोजीशन होते हैं। इंट्राडे में मतलब आपको 3 बजे, 3:20 बजे के पहले बेच के आपको, मतलब आपका लॉस और प्रॉफिट आपको बेच के निकल जाना पड़ेगा। और ओवरनाइट वाला क्या है, मतलब आप आज खरीदा कल के लिए भी आप ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं आज बढ़ा कल भी बढ़ेगा, तो आप इस पोजीशन को क्या करेंगे, आप इसको कैरी करेंगे। तो ये है जीरो दबा। और यहाँ पर देखिए आप एस एल लगा सकते हैं। ठीक है, एस एल एम। ठीक है, तो यहाँ पर आप एस एल लगा सकते हैं। मतलब आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मतलब आपने 170 में खरीदा, आपको लगता है कि 100 के नीचे जाएगा तो ये और ऊपर नहीं जाएगा, तो आप 100 में आपका एस एल लगा लेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस कितने का हुआ, 70 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस हुआ, 70-75 का अप्रोक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे देखेंगे कि आपको 4500 के आसपास आपको लग रहा है एक लॉट बाय करने के लिए, 40,500 सी। अगर वहीं पर आप इसको सेल करना चाहते हैं, सेल,
तो एक लॉट का मार्जिन देख लीजिए कितना लगता है। एक लॉट का लगता है आपको 1,47,821 रुपीज एक लॉट सेल करने का आपको पड़ रहा है। और सेल में इतना क्यों मार्जिन ज्यादा लगता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज बोल देते हैं कि विनिंग प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा होता है, ऑप्शन बाइंग में होता है या ऑप्शन सेलिंग में होता है। आप देखते हैं कि सेल करने के लिए आपको एक लॉट का इतना लगता है, और बाय करने के लिए आप यहाँ पर अगर बाई में आप बाय करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अप्रोक्स मतलब उस अमाउंट का आप एक छोटा सा हिस्सा समझ लिए, मतलब एकदम छोटा सा हिस्सा, उसमें आप एक बाई कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट में तीन तरह की चांस होता है, ठीक है। एक होता है कि आपने आप अभी तक जहां पर मार्केट है, मार्केट वहां पर खड़ा रहे, ठीक है, मतलब कुछ ना करे, टाइम पास करता रहे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये हमारा 9:15 का कैंडल है, 9:15 से यहाँ तक 11 बजे तक, ठीक है, 2 घंटा मार्केट ने क्या किया, सिर्फ टाइम पास किया एक ही रेंज में, ना ऊपर गया ना नीचे गया, ठीक है। और ये रेंज देखिए, हमने आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखिए, वहां पर हमारा ये रेंज पहले से ड्रॉ था, क्योंकि हमको पता था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। ये एक सपोर्ट है नीचे वाला, ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस है। तो हमको पता था कि मार्केट इसके बीच में ही रहेगा, या इस साइड मार्केट तोड़े या इस साइड मार्केट तोड़े, तभी बड़ा मूव देगा मार्केट। तो हम देख सकते हैं कि नीचे की साइड मार्केट तोड़ दिया, तो और ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से जा रहा है, मार्केट ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी किया। रिटेस्ट क्या होता है ये सब आपको बाद में बताएंगे। और देखिए मार्केट में फॉल आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट आता है 40,287 का। तो इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। तो हम पहले बता देते हैं कि मार्केट में तीन तरह की प्रोबेबिलिटी होता है। एक है मार्केट, आप जिस डायरेक्शन में मार्केट को प्रेडिक्ट किया उस डायरेक्शन में मार्केट जाए, ऊपर चला जाए, या मार्केट साइडवेज रहता जाए, थोड़ा जूम इन या कर लेना, ठीक मार्केट है, जूम इन कर आपके लेना। ऑपोजिट चला जाए, ठीक है। तो एक मिनट, मैं यहाँ पर टेक्स्ट कहाँ पर गया, टेक्स्ट कहाँ देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट का तीन तरह का होता है। एक मार्केट आप जाए और सेम रेंज पे मार्केट रह जाए, और मार्केट चला जाए डाउन। ये देखिए मार्केट में तीन कंडीशन, आप सेम रेंज में मार्केट फंसा रहे या डाउन चला जाए। तो देखिए आप ऑप्शन बायर है, आपने सी बाइंग किया, मतलब अगर मार्केट वहां से ऊपर गया तभी आपको पैसा मिलेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर मार्केट सेम रेंज में मतलब टाइम पास करता रहा, तो हमने पिछली वीडियो में बोला था ना कि आपका प्रीमियम डीके होता है एक चीज, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल्स समझेंगे। मतलब तो जो ऑप्शन गीक होता है, थीटा गामा डेल्टा भेगा, उसके बारे में हम डिटेल समझेंगे कैसा होता है क्या होता है। तो हमने बोला ये टाइम वैल्यू होता है ना, एक टाइम वैल्यू एक हर प्राइस का। तो मार्केट इस रेंज में अगर 2-3 घंटा ऐसे बिता रहा है ना, तो आपने यहाँ पर बाई किया, मार्केट अभी भी यहाँ तक है, पर आपका जो प्रीमियम है ना वो 10-20 रुपए गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था। तो ऑप्शन बायर सिर्फ पैसा कमा सकता है अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में जाए और उसका प्रिडिक्शन उसका एनालिसिस सब सही हो। पर ऑप्शन सेलर कैसे पैसा कमाएगा? अगर मार्केट सेम रेंज में ही फंसा रहा है ना, और मार्केट उसके डायरेक्शन में भी जाए, तो वो जाके पैसा कमा लेगा। मतलब अगर मार्केट सेम रेंज में फंसा रहे तो इसका क्या होता है, जो टाइम वैल्यू होता है, टाइम वैल्यू तो आपका मतलब गलते गलते जब तक एक्सपायरी आएगा जीरो तो होगा ही होगा। तो ऐसे ऑप्शन से अगर मार्केट कुछ भी ना ही करे, तो अब भी आप पैसा कमाएंगे मार्केट से। अगर उसका जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू आपको मिलता रहे कंटिन्यू, तो उसमें भी आप पैसा कमा लेंगे। और अगर आपका डायरेक्शनल मूव दे दे तो अलग ही बात है, तब तो आप टाइम वैल्यू के साथ साथ उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर एक विनिंग प्रोबेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर। जी, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 33% करके, तो इससे आप समझिए पहले, ठीक है। देखिए आप ऑप्शन बायर है, आपको आपने सी बाइंग किया, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा बात है, मार्केट ऊपर चला गया, आपको आपका पैसा मिल गया, ठीक है, वहां पर आपने कमा लिया। ऑप्शन सेलर क्या करता है, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो आके क्या करता है, वो एक पुट
एक आउट ऑफ द मनी पुट बेच देता है, ठीक है। पुट बेच देने के बाद क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर गया तब भी वो पैसा कमाएगा, और अगर मार्केट ऐसे सेम रेंज में फंसा रहा तब भी वो पैसे कमाएगा। तो देखिए ऑप्शन बायर का विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 33%। और वहां पर ऑप्शन सेलर का क्या होगा, 33 प्लस 33, 66% उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी है, उसका सिर्फ 33% का स्टॉप लॉस का चांस है। और वहां पर ऑप्शन बायर का क्या, 66% स्टॉप लॉस परसेंट उसका विनिंग का चांस है। तो इसके बारे में आप डिटेल समझिए पहले। तो इसीलिए मतलब मार्केट में जो ऑप्शन सेलर होता है, वो सेलर मतलब आंख बंद करके भी पैसा कमा सकता है। बहुत आसान है एज ए सेलर मार्केट में पैसा कमाना, क्योंकि देखिए प्रीमियम तो आपका जीरो होगा ही होगा। आपको अगर कुछ भी ना मिले, अगर आप एक बहुत दूर का आप एक ओटीएम आउट ऑफ द मनी जो हमने कल बोला था, ठीक है, आउट ऑफ द मनी अगर आपने सेल कर दिया तो आपको पैसा मिले, मतलब आपका वो जो टाइम डिके है, टाइम डिके और जो टाइम वैल्यू है स्ट्राइक प्राइस का, वो आपको मिलना ही मिलना है। और उसके साथ अगर इंट्रिंसिक वैल्यू भी आपको उसका मिल जाए तो तब भी आपको आपके लिए तो हो गया, मतलब अच्छा हो गया। और यहाँ पर एक मतलब कॉन्स भी रहता है, जैसे यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है जिसे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर मतलब आपने समझिए कि 100 रुपए में आपने एक ऑप्शन बाय किया, ठीक है, 100 रुपीज देके आपने क्या किया, एक ऑप्शन बाय किया, कितने में, 100 रुपीज देके। और उस वो 100 रुपीज आपका कुछ भी हो सकता है, 100 रुपीज से वो जाके आपका 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो 100 रुपीज है एज ए ऑप्शन बायर, उसका 100 से 1000 भी हो सकता है। और एज ए ऑप्शन सेलर मान लीजिए आपने एक स्ट्राइक प्राइस को बेचा है, मतलब हम समझ लेते हैं कि आपने बेचा है 40,400 वाला पुट आपने बेचा है, तो उसका क्या प्राइस चल रहा है, हम ऑप्शन चेन में आकर देख लेते हैं 40,400 वाला पुट का। 40,400 वाला जो पुट है, इसका पुट का प्राइस है ये 210। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपका है वो कितना होगा, आपका 210 × 25, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 210 × 25, यही होगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एज ए ऑप्शन सेलर। आपने अगर कुछ कोई स्ट्राइक प्राइस को बेचा है तो यही होगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते। तो ये कौन से ऑप्शन सेलर का जैसे इसमें मतलब ज्यादा सिक्योर है मार्केट, ठीक है, उसमें मतलब ज्यादातर ऑप्शन सेलर में ही लोग पैसा कमाते हैं सेलिंग करके, क्योंकि उसमें रिस्क मतलब। और देखिए लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में जाने वाला बहुत है, मतलब मान लो आप बिना स्टॉप लॉस के काम कर सकते हैं तो मार्केट में वो जो आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए है सब चला जाएगा, मतलब जीरो हो सकता है, ठीक है। पर ऑप्शन सेल बाई में आपका कितना, आपने जो प्रीमियम दिया 100 रुपए में खरीदा, वही आपका जीरो होगा। ये एक बहुत बड़ा मीथ है, क्योंकि देखिए रिस्क आपके हाथ में है, मैनेजमेंट आपके हाथ में है। आपने 400 वाला पुट बेचा, ठीक है, और आप और मार्केट क्या, आपको क्या लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, 500 के ऊपर जाएगा, इसलिए इसलिए आपने 400 वाला पुट बेच दिया। और मार्केट 287 के नीचे आ गया, तो क्या करेंगे आप, 287 में आपका स्टॉप लॉस ले लेंगे। आप स्टॉप लॉस ले लेंगे, लॉजिकल, कोई बात नहीं। आप बैठे बैठे थोड़ी ना अपना पैसा गवाते रहेंगे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो यही होता है एकदम बेसिक्स, मोटा मोटा ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट। और थीटा क्या होता है, गामा वेगा, इस सब के बारे में हम मतलब पढ़ेंगे डिटेल, अपना जो कोर्स है उसमें पढ़ते रहेंगे। और वहां पर हम ऑप्शन सेलिंग को और ज्यादा अच्छे तरफ से समझ सकते हैं कि क्यों, मतलब इन प्रीमियम को आप मैनेज करके, ठीक है, तो आप कैसे मतलब मार्केट का टाइम वैल्यू खा सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें के बारे में डिटेल बोलेंगे। तो ये है आज का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये होता है ऑप्शन आपका सेलिंग, बेसिक बेसिक, ठीक है। तो अगर आप किसी को कुछ क्वेश्चन करना है वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। हाँ सोम, यू विल कंटिन्यू अगर आपको कुछ बोलना है तो। ठीक है, मैं मोटा मोटा एक बार बता दे रहा हूँ व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। ओके, अब स्क्रीन शेयर कर लो, मैं स्टॉप करता हूँ। तो देवांजन ने जो बताया कि ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग, देखिए लोग ऑप्शन बाइंग में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लगता है बहुत ही कम, ठीक है। यहाँ पे लगता है
लेस कैपिटल। ओके, तो मैं एक बार टेक्स्ट में लिखता हूँ तो आसानी होगा। एक से यहाँ पे लगता है लेस कैपिटल, और इधर जो है ऑप्शन सेलिंग में इधर लगता है मोर कैपिटल। ओके, यहाँ से देखिए ऑप्शन सेलिंग में आप तीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं कि अगर मार्केट अप जाता है, ठीक है, मार्केट अगर कुछ भी मोमेंटम मतलब कुछ भी नहीं करता है, और अगर मार्केट प्लस साइडवेज रहता है, ठीक है, अप या तो डाउन। ओके, इधर फर्स्ट वाला, एंड इधर हाँ मतलब आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट हाँ, जाता है तब भी आप पैसा कमा सकते हैं, और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा है कि सेम जोन में खड़ा रहे तो तब भी आप पैसा कमा सकते हैं। और ऑप्शन बाइंग में सिर्फ और सिर्फ क्या काम आता है, मोमेंटम। ठीक है, मार्केट को एक डायरेक्शन चाहिए कि भाई मार्केट को या तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, और वो फास्ट तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सारा दिन लेके बैठे रहे तो प्रीमियम डीके होते रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में यही अंतर है। मेन चीज यही है कि भाई ऑप्शन बाइंग में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम चाहिए, और ऑप्शन सेलिंग में मोमेंटम हो सकता है, मार्केट साइडवेज मूव कर सकता है, और मार्केट नहीं भी मूव करेगा फिर भी आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और इधर देखिए जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में इज मच हायर, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन बाइंग, इसमें क्या है, इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, ओके, सो मोटा मोटा ये चीज़। एंड लोग आते क्यों है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोगों के पास, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के पास पैसा बहुत ही कम होता है। कम होने का मतलब भाई वो लोग जब ट्रेड करने आते हैं उन लोग के पास उतना अच्छा खासा कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, एंड दे प्रेफर ऑप्शन बाइंग। यू कैन स्टार्ट ऑप्शन बाइंग फ्रॉम मतलब 15,000 बोलो, 10,000 बोलो, ठीक है, हो जाता है। लेकिन एक अच्छी तरीके से ऑप्शन बाइंग करने के लिए अराउंड अराउंड 40 to 50 के कैपिटल इज गुड। ओके, एंड इन ऑप्शन सेलिंग देखिए अराउंड अराउंड 1.3 लाख, 1.5 लाख ऐसा लगता है। एंड इसमें और एक चीज है कि भाई अगर आप हेजिंग करते हैं, ठीक है, हेजिंग का कंसेप्ट अभी समझ में नहीं आएगा सभी को, तो ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल थोड़ा कम लगता है। ठीक है, मतलब हेजिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो एक डेप्थ कंसेप्ट है, आप यही तक समझिए। ठीक है, हेजिंग का मतलब दो दो पोजीशन आप एक साथ ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये समझिए तो आसानी होगा अभी के लिए। ओके, एक सी बी ऐसे करके। ओके, तो ये तो गया मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। तो और इसमें बेसिक कुछ नहीं है, इन डेप्थ अगर घुसेंगे तो लंबा हो जाएगा क्लास। ओके, एंड हाँ तो ओके, तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में जो बेसिक आप लोगों को बोलना था तो यही तक है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के बारे में और डिटेल आप ऑप्शन गीक्स जब पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे जब क्लास में साथ साथ चलते चलते जाएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो बेसिक समझने के लिए यही है ऑप्शन सेलिंग। और आपने आपको थोड़ा प्रोस कॉन्स भी बताया कि किसमें कितना मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी है, इसमें आप कितना मैक्स प्रॉफिट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा एक मीथ है कि मतलब आपको बहुत लॉस हो जाएगा, बहुत आप मतलब प्रीमियम दे के चले जाएंगे, ठीक है, बहुत मार्केट में लॉस कर लेंगे। तो ऐसा कुछ बात नहीं, आपके पास आपका मैनेजमेंट है, आपके पास स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस इज लाइक ए हेलमेट, ठीक है, जो आपको मार्केट में कोई भी अगर एक्सीडेंट हो तो उससे आपको बचाएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो आज का क्लास हमारा इतना ही था। और पिछले क्लास में हमने बहुत डिटेल बोला था डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, अगर उस क्लास सीईटी, में किसी स्ट्राइक कुछ प्राइस, क्वेरीज रहता है तो ठीक यू है। कैन आस्क। अगर उस क्लास में अगर किसी का कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। तो यही क्लास यही तक ही है। ओके। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, भैया अगर मेरे पास 1 लाख से ऊपर का कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, बट आई वांट टू नो दैट व्हाई ऑप्शन बाइंग इज बेस्ट। देखिए हाँ, मार्केट उसका में, उसका हाँ, स्पीकर ऑन कर दो ना, वो थोड़ा हमसे स्पीकर में ही बात कर ले, परमिशन दे दो उसको। हाँ, पावर ऑन है, परमिशन ऑन है, तो यू कैन टर्न ओके, तो योर। उसका क्या? ओ अच्छा, बाहर हो। ठीक है। ओके ओके, तो आप बोलिए उसका क्या क्वेरी है।
हाँ, वो बता रहा है कि अगर 1 लाख से कैपिटल ऊपर है तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बट आई वांट टू नो यू ऑप्शन बाइंग इज बेस्ड। देखिए मार्केट में कुछ भी बेस्ड, कुछ भी वर्ड्स नहीं होता है। एक हर एक जन का हर हाँ एक प्रेफरेंस होता है, ठीक है, लाइक कोई ऑप्शन सेलिंग करता है, कोई बाइंग करता है। हाँ। तो देखिए अगर आपने बोला ना बेस्ट की बात, तो देखिए ऑप्शन बाइंग में विनिंग रेट क्या होता है, 33% विनिंग प्रोबेबिलिटी। और वहां पर ऑप्शन सेलिंग में क्या हुआ, 66%। तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे ना, तो हाँ मानता हूँ कि आपका प्रॉफिट वहां पे लिमिटेड है, एक लिमिटेड प्रॉफिट ही आप कमा सकते हैं। पर उसमें आपका कैपिटल, मतलब आप एक कैपिटल को आप मतलब बहुत लंबे टाइम से आप यूज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर आपने एक गलती कर दी मार्केट में कोई, अगर ठीक से स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका जीरो हो जाएगा कैपिटल। पर ऑप्शन सेलिंग आपको बहुत बार मौका देगा। छोटा प्रॉफिट आप लीजिए, 4,000 5,000 6,000 का प्रॉफिट लीजिए, वही आपका मैक्स प्रॉफिट होगा। आपने 1.5 लाख कैपिटल यूज करके आपने 6,000 का प्रॉफिट लिया एक वीक में, नॉट वन डे, ठीक है। हाँ, एक क्योंकि हुई। प्रीमियम जीरो होने में आपका टाइम लगेगा। पर वहां आप सिक्योर है, मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा, आप तब भी कमाएंगे। मार्केट कर रहा है कुछ हरकत कर रहा है, आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तब भी कमाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग में आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। तो इसके लिए ही नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ऑप्शन बाइंग में आपको मोमेंटम पकड़ना आना चाहिए। देखिए ऑप्शन सेलर जब स्टॉप लॉस लेता है ना, तभी ऑप्शन बायर कमाता है। ये आप बात आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सेलर जब स्टॉप लॉस लेता है तभी ऑप्शन बायर्स कमाता है। तो हमें उस मोमेंटम को पकड़ना चाहिए जो हम चार्ट एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो उस मोमेंटम से ही हमको मिलेगा कि हम कैसे ऑप्शन बायर, एज ए सक्सेसफुल ऑप्शन बायर हम मार्केट में टिके रह सकते हैं। तो यही ऑप्शन सेलिंग वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, ठीक है। एनएससी के साइड में आके हमने खोला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस है A to Z। तो आज मतलब 27 एक्सपायरी का स्टार्ट हो गया, आज फ्राइडे है। और यहाँ पर आप देखिए एक चीज ध्यान से, मैं इसे बेस्ट व्यू कर लेता हूँ, एक मिनट। आ, ये जो ऑप्शन है, आपको मैंने बोला एट द मनी आउट ऑफ द मनी, ये सब चीज क्या होता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए बैंक निफ्टी चल रहा है 40,800 पे, ठीक है। 40,800, तो उसका नेक्स्ट मतलब जो नीचे वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। तो नीचे वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। और पुट में ही सेम, ये जो येलो इस ऑप्शन है ये है इन द मनी पुट का। और ऊपर का हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्राइस, मतलब हम कैसे डिसाइड करते हैं स्ट्राइक प्राइस का। ये जो स्ट्राइक प्राइस है 40,800 900 41,000, ये किसके मूवमेंट से बढ़ता है, ये हमारा बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है। एक मिनट मैं इसे 5 मिनट कर लेता हूँ टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम आए, तो ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का मतलब जैसे ये इसका जो इंडेक्स है ये बढ़ता जाएगा, स्ट्राइक प्राइस भी सेम उसी तरफ से बढ़ता जाएगा, स्ट्राइक प्राइस। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आप मान लीजिए 40,500 से अगर 41,000 यहाँ तक गया, तो स्ट्राइक प्राइस किस रेशियो में बढ़ेगा। मतलब मान लीजिए आपने 40,500 का कॉल ऑप्शन लिया है जब मार्केट 40,500 के पास ही था, और वो स्ट्राइक प्राइस बढ़ते 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 बढ़ते, मतलब ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स बढ़ते 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 कहाँ तक चला गया, 40,800 प्लस। तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो मतलब कितना रुपया बढ़ेगा, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में। तो ये आप एक डेल्टा का एक कॉन्सेप्ट है ऑप्शन गिग्स में। एक मिनट, पेस्ट व्यू को छोड़ के ऑप्स्ट्रा में आ जाने। और एक देखिए आपको ये बोला हूँ, सेंसिबल का एक साइट है, सेंसिबल को आप फॉलो कीजिए। सेंसिबल में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, स्ट्रेटेजी बिल्डर वगैरह, पीसीआर डेटा वगैरह, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो सेंसिबल एक इंपॉर्टेंट साइड है, सेंसिबल है, ऑप्स्ट्रा है, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। तो हम सेंसिबल में जाके देखते हैं। ट्राई फॉर फ्री कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप एनालाइज में जब जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर ऑप्शन चेन। तो आप यहाँ पर ऑप्शन चेन खोल लीजिए सेंसिबल का।
इंटरनेट प्रॉब्लम है। हाँ तो यहाँ पर आ गया ये हमारा सेंसिबल। तो यहाँ पर आप देखिए डेल्टा नाम का कुछ लिखा हुआ आ रहा है, डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम, ये देखिए योलो इस ऑप्शन है, ये है कॉल, ये है पुट साइड, आपको पता चल गया एटीएम ओटीएम आईटीएम कौन सा क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर आईवी ओवाई चेंजेस, एलटीपी का मतलब आपको पता है, यहाँ पर एलटीपी लिखा हुआ है। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब कौन सा पुट किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और कौन सा कॉल कॉल का स्ट्राइक प्राइस किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अभी अभी का मार्केट में, सॉरी यहाँ पर एलटीपी में। तो डेल्टा क्या होता है, मतलब मान लीजिए आपका आपने लिया, ये निफ्टी का है, तो मैं बैंक निफ्टी का लेता हूँ, दोनों पे ही सेम है, ठीक है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे देता हूँ इंडेक्स दिखा के, तो इसमें आपको समझने में आसानी होगी। और ये देखिए आप ये देख सकते हैं इंडिया भी लिखा हुआ है, आईवी चार्ट, ठीक है। ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस वाले वीडियो में पढ़ेंगे, वो जो क्लास होगा। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है कि ऑप्शन गिक्स होता है, डेल्टा का भी एक डिटेल्ड वीडियो होगा। तो आप यहाँ पर मोटा मोटा ये जान लीजिए कि ये बैंक निफ्टी मान लीजिए 40,500 40,800 में अभी है, यहाँ पर देखिए 40,800। तो इसका डेल्टा है 0.52, मतलब बैंक निफ्टी का 40,800 वाला कॉल, अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स, इंडेक्स मतलब कौन सा, ये बैंक निफ्टी वाला जो इंडेक्स है, ये अगर 1 रुपया ऊपर बढ़ता है तो 0.41 पैसा आपका इंडेक्स बढ़ेगा। और अगर मतलब 1 रुपया या नीचे गिरता है बैंक निफ्टी का इंडेक्स, तो 0.41 पैसा आपका मतलब घटेगा। मतलब क्या होगा, मतलब 40,800 से अगर ये 100 रुपया ऊपर चला गया, 40,800 से इसका डेल्टा है 0.51, 40,800 का डेल्टा है 0.5152 हो रहा है, ये चेंज होता रहता है डेल्टा, इसलिए इनका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, तो मतलब इसका आसपास ही होता है। तो 40,800 से अगर मान लीजिए ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स, तो आपने जो 40,800 वाला कॉल खरीदा है, कितने प्राइस में चल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 40,800 कॉल चल रहा है 374 पे। तो आपको इसमें इसका इसमें कितना प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा आपको, 50 51 52 रुपीज, मतलब ये डेल्टा का जो वैल्यू है ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा। और अगर मान लीजिए 40,800 से प्राइस 100 पॉइंट नीचे गिर गया, तो क्या होगा, आपका जो ये प्राइस है 377 पे जो रनिंग है लास्ट ट्रेडेड प्राइस 40,800 का कॉल का, तो ये क्या होगा, 51 रुपीज नीचे गिर जाएगा, मतलब ये है डेल्टा का वैल्यू। तो यह है डेल्टा का बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक बात देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ऑप्शन गिक्स होता है ना, डेल्टा थीटा गामा, जिसमें आप टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे निकालते हैं ऑप्शंस में, मतलब अगर ऑप्शंस एक जगह पे भी खड़ा रहेगा, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, आपका टाइम डिके होता जाएगा, मतलब आपका टाइम वैल्यू आपका डिके होता जाएगा। तो उसके उसके रिगार्डिंग हम लोग फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर्स वाला कॉन्सेप्ट, तो फ्यूचर्स में क्या होता है, ये जो डीके वाला होता है और ये ऑप्शन गिक्स वाला जो फंडा होता है, ये सब फ्यूचर्स में नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर्स में इन सब का कोई हाथ नहीं है, इसीलिए इसमें ज्यादा मार्जिन लगता है। और यहाँ पर ये गिग्स का मतलब टाइम वैल्यू का पिघलना, ये सब चीज यहाँ पर नहीं होता है, और यहाँ पर कोई ऑप्शन गिग्स का कोई फंडा नहीं है फ्यूचर्स पे, तो इसीलिए लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे ये ग्रो का डैशबोर्ड है, तो मान लीजिए मैं अगर बाय करना चाहता हूँ, और एक मिनट, ये जो लॉट साइज होता है ना, हमने क्या सोच कि बैंक निफ्टी का, मान लीजिए मैं यहाँ पर 40,800 का जो कॉल ऑप्शन है, ये देखिए अक्टूबर का, मतलब ये 27th वाला, मतलब ये मंथली एक्सपायरी आ गया, ये इस मंथ में यही लास्ट एक्सपायरी है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बाय में क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका क्या है, क्वांटिटी 25 है। वहां पर अगर मैं यहाँ पर निफ्टी में खरीदने जाऊं, मतलब यहाँ बैंक निफ्टी में आपको 25 के मल्टीपल में ही खरीदना होगा। अगर आप यहाँ पर चाहेंगे कि मैं 30 खरीदूं, 30 यहाँ पर आप नहीं खरीद सकते। अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी 30 करके अगर बाय ऑर्डर प्लेस करूँ, तो देखिए प्लीज एंटर ए वैलिड वैल्यू, यहाँ पर नहीं होगा, आपको 25 के मल्टीपल में ही खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पर जो निफ्टी होता है, निफ्टी का आप किसी किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस उठा लीजिए, जस्ट बेसिक डेमो के लिए है। तो निफ्टी का होता है आपका 50 का, 50 का आपका होता है क्या, मतलब क्वांटिटी,
मतलब एक लॉट में होता है 50 क्वांटिटी, तो एक लॉट आपको खरीदना पड़ेगा मिनिमम, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि 75 75 क्वांटिटी आप अभी चाहिए, ये बात पहले होता था, ठीक है, 75 का लॉट आता है बहुत पहले, तो अभी ये 50 का लॉट हो, तो अगर आप 75 में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है प्लीज एंटर है वैलिड वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका मल्टीपल में ही आपको खरीदना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी स्टॉक्स में, स्टॉक ऑप्शन में खरीदना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर यहाँ कर दिखाता हूँ आपको रिलायंस। तो रिलायंस में अगर आप यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रिलायंस कितने पे चल रहा है अभी। रिलायंस अभी चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2400 500 के पास ही, आप समझ लीजिए 200 500 के पास चल रहा है रिलायंस। तो रिलायंस का हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने में चल रहा है कॉल ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्टॉक ऑप्शन में ये होता है ना, मंथली एक्सपायरी होता है। जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी में वीकली होता है, एवरी थर्सडे टू थर्सडे, जो हमने पहले वीडियो में बोला। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है मंथली एक्सपायरी। देखिए, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, फर मंथ, तीनों आपको मिलेगा यहाँ पर। देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और सी पी बहुत मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ पर अगर सी बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक लॉट होता है 250 क्वांटिटी का, और प्राइस कितना चल रहा है, 33 रुपीज चल रहा है इसका प्राइस अभी तक। तो आपको एक लॉट खरीदने में कितना पड़ेगा, 8475 रुपीज। तो देखिए, हर कोई चीज का मतलब जो एक होता है ना क्वांटिटी, वो फिक्स्ड होता है, मतलब एक लॉट का क्वांटिटी फिक्स्ड होता है। यहाँ पर आप देखते हैं इसका एक लॉट में कितना है, एक लॉट में है इसका 250 क्वांटिटी, और इसको आप 250 के मल्टीपल में ही आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं कि मैं 400 खरीदूं, तो आप नहीं खरीद सकते। देखिए, आप नहीं खरीद सकते। तो ये होता है बाकी सबका ऑप्शन वाला। और मैं आपको फ्यूचर्स में एक चीज दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं रिलायंस का ही बात कर देता हूँ, रिलायंस को आप बाय करना चाहते हैं कैश मार्केट में, तो यहाँ पर आप एक दो तीन चार सभी शेयर खरीद सकते हैं जितना आपको मर्जी। यहाँ पर कोई लॉट साइज कोई पोजीशन नहीं होता कैश मार्केट में जो हम खरीदते हैं। यहाँ पर बीएससी है, यहाँ पर एनएससी है। तो एक शेयर का भाव अभी चल रहा है 2493 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म है, इंट्राडे है, आप दोनों पोजीशन का कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, खुद ही 3:30 के पहले, किसी का 3:10 का टाइम होता है, किसी का 3:15 का होता है, किसी का 3:20 का होता है। अगर आपने पोजीशन स्क्वायर अप नहीं किया, मतलब उस दिन आपका लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, तो आप अपना ब्रोकर अल्टीमेट आपका आपका पोजीशन स्क्वायर अप कर देगा। और अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म खरीद के सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस में, मतलब यहाँ पर कितने प्राइस में अभी चल रहा है, तो यहाँ पर आपका ब्रोकर जाकर क्या करेगा, आपके लिए ये सारा पोजीशन मार्केट प्राइस में आपके लिए उठाएगा, जो आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। यह है कैश मार्केट की बात। और यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप आपने एक पूछा आपने, आप चाहे तो आप 25 भी खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप बाय करेंगे तो बाय हो जाएगा, 25 के लिए आपको चाहेगा इतना प्राइस। और अगर आपको 250 क्वांटिटी रिलायंस का शेयर खरीदना होता है, तो आपको कितना प्राइस लगेगा, या ये देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों फ्यूचर्स, क्यों मतलब क्यों बेटर होता है कैश ऑप्शन से भी और ऑप्शन से भी, ठीक है। कैश मार्केट से भी फ्यूचर्स क्यों बेटर होता है, और ऑप्शन से भी क्यों फ्यूचर्स बेटर होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखिए, अगर आप रिलायंस का 250 क्वांटिटी का 250 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको कितना मार्जिन लगेगा, 6 लाख 6 लाख के आसपास ही आप समझ लीजिए, ठीक है। 23,112, ठीक है, 112। तो ये इतना प्राइस आपको लगेगा 250 क्वांटिटी खरीदने में। और अगर ये मान लीजिए प्राइस अभी चल रहा है 2492 के आसपास, और ये अगर एक रुपया बढ़ा, तो आपको कितना का फायदा होगा, 250 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि आपने 250 शेयर खरीदा है। अगर 2 रुपया बढ़ा तो आपको कितने का फायदा होगा, आपको फायदा होगा 500 रुपये का। अगर 1 रुपया यहाँ से गिर गया तो आपको कितने का लॉस होगा, 250 का। अगर 1 रुपया यहाँ से, अगर 2 रुपया गिर गया तो आपको 500 का लॉस होगा। तो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म पोजीशन। पर फ्यूचर्स में क्या होता है कि भाई आपके पास इतना मार्जिन नहीं है, 6 लाख का मार्जिन तो आपके पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको लगता है कि नहीं इस मंथ ही प्राइस बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे, रिलायंस का फ्यूचर खरीद लेंगे। तो देखिए, मैं अगर रिलायंस का फ्यूचर में आता हूँ, देखिए फ्यूचर में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं होता, क्योंकि वो जो उसका जो स्टॉक है उसका ही प्राइस में आप खरीदेंगे। मैं 1 मिनट पहले बाई ऑप्शन लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
सिर्फ 3 मंथ का यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक लॉट है 250 का, वहां पर हमने क्या देखा 2492 का एक शेयर, ऐसे आपको 250 शेयर खरीदने में कितना लगता था 6 लाख रुपीज, पर फ्यूचर्स में आपको कितना लगेगा 1,44,000। आप मान लीजिए आपको 6 गुना सस्ता मिल रहा है, करीबन करीबन 5 से 6 गुना आपको यहाँ से सस्ता मिल रहा है शेयर, वही 250 क्वांटिटी आपको मिलेगा। और अगर वहां यहाँ पर भी आपको 1 रुपए का फायदा, मतलब 1 रुपया प्राइस बढ़ा तो आपको 250 रुपए का ही फायदा होगा, 2 रुपया बढ़ा तो आपको 500 रुपए का भी फायदा होगा। और अगर मान लो 1 रुपया घट गया तो आपको 250 का ही लॉस होगा, 2 रुपया घट गया तो आपको 500 का ही लॉस होगा। तो इसीलिए लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, और यहाँ पर कोई टाइम वैल्यू वगैरह कोई चीज नहीं होता कि आपको टाइम के साथ साथ आपका प्राइस पिघलता जाएगा, ऐसा भी कोई नहीं है ऑप्शंस के जैसा। तो इसीलिए एक बड़ी कैपिटल के साथ लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, और आखिर आखिर में मंथ एंड में जाके आपको ये बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा शेयर इसका उठाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कैश मार्केट से फ्यूचर्स में लोग ट्रेड करते हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल है। और देखिए ऑप्शन बाइंग में आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, और उसका रिस्क भी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑप्शंस बायर जो होता है ना उनको बहुत सीखना पड़ता है। आप बिना सीखे टिप्स बुक्स लेके आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में डेटा कहता है कि 70% लोग प्रॉफिट करते हैं, और वहां पर ऑप्शंस बाइंग में ओनली 5% लोग प्रॉफिट करते हैं, ये आप समझिए। तो क्या उस उनको प्रॉपर नॉलेज के साथ करना पड़ेगा आपको, मतलब सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस उसका बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ये आज का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। इन सब बातों का मतलब बहुत अहमियत है अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो आप टाइम निकाल के वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इनका एक नोट बनाइए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो हम आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछिए। तो आज के लिए हमने यहाँ पर आपको समझाया कि डेल्टा क्या होता है, और यहाँ पर हमने समझा है कि फ्यूचर्स, कैश मार्केट और ऑप्शंस में मतलब जो डिफरेंस है, मतलब बेसिकली फ्यूचर्स और कैश में, जो कैश मार्केट में खरीदने का जो डिफरेंस है, वही हम समझा है कि मार्जिन का जो आपको एक मतलब छूट मिलता है जो सेबी की तरफ से, तो वही आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बेसिक एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया गया है, और यही है फ्यूचर्स और कैश मार्केट का एडवांटेज। तो आज का क्लास हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, और आपको इस पोर्शन का वीडियो भी मिल जाएगा। तो थैंक यू। तो आज के लिए हम यहाँ पर बंद करते हैं आपका क्लास, और नेक्स्ट क्लास कल होगा। तो आप उसके पहले आप थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, क्योंकि नेक्स्ट से आप बहुत डेप्थ में चला जाएंगे। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप डेप्थ का कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए हम यहाँ पर क्लोज करते हैं।